नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय प्रताप। दोस्तों, आज के समय में हर कोई अपने शरीर से संबंधित कोई ना कोई समस्या से परेशान रहता है, जैसे मोटापा, शरीर दर्द, गठिया, कब्ज, तनाव, मानसिक संतुलन और सही से नींद ना आना। ऐसी कई सारी शारीरिक परेशानियों से परेशान हैं। तो दोस्तों, इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने दिनचर्या में योगासन और एक्सरसाइज को लाना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ऐसे 5 आसन बताऊंगा जिसकी मदद से आप इन सब शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि आपको शारीरिक समस्या होने की संभावना कई गुना कम हो जाएगी और आप इन आसनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और योगा से आपका शरीर लचीला बनता है, आपका मन शांत रहता है और योगा से आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, मतलब कि आपका शरीर स्वस्थ रहता है। और दोस्तों, कोई भी योगासन हो या फिर एक्सरसाइज हो, कुछ सुबह के टाइम खाली पेट ही करना चाहिए और उसके बाद 20 से 25 मिनट के बाद नाश्ता करना चाहिए। अगर आप खाना खा चुके हैं तो 3 से 4 घंटे के बाद योगासन या एक्सरसाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले आसन को। हमारे पहले आसन का नाम है तिकोना आसन। तिकोना आसन करने के लिए आपको पहले सीधा खड़ा होना है इस तरह से। अब आपको अपने पैरों को फैला लेना है इस तरह से, लगभग 4 फीट की दूरी में करना है आपको। अब आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करना है इस तरह से। अब आपको अपने पहले पैर को पंजे को इस तरह से मोड़ना है आपको और उसके बाद नीचे को झुकना है इस तरह से। इस तरह से आपका घुटना इस तरह आगे ना जाए और बहुत इससे पीछे ना रहे। इस तरह से घुटना और पंजा एक सीध में रहना चाहिए आपका, इस तरह से। अब आपको अपने इस हाथ को नीचे लाना है पंजे के पास और अपने दूसरे हाथ को इसे सीधा करना है और अपने सिर को ऊपर को देखना है इस तरह से। इसी पोजीशन में आपको बने रहना है लगभग 30 सेकंड तक। उसके बाद आपको इसी तरह से दूसरे साइड में भी करना है। सर वापस आना है सर। इस तरह से करना है। इससे आपका मोटापा कम होता है, आपका पूरे शरीर लचीला बनता है इससे। तो इसी पोजीशन में आपको बने रहना है इस तरह से। वापस आना है। तो इस आसन को आपको 5 से 6 बार करना है आपको। अब हमारे दूसरे आसन का नाम है सेतु बंधा आसन। जिनके गर्दन में या पीठ में चोट लगी हो तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। तो इस आसन करने के लिए आपको पहले पीठ के बल लेट जाना है इस तरह से, इस तरह सीधा लेट जाना है। अब आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ना है, इसे मोड़ लेना है। अब आपको अपने कमर को ऊपर की ओर उठाना है इस तरह से, इस तरह ऊपर की ओर उठाना है और इसी पोजीशन में बने रहना है लगभग 30 सेकंड तक, या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक। फिर वापस आ जाना है, फिर इसी तरह से करना है आपको। इससे आपका रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है, आपके कमर और पेट की चर्बी कम होती है और आपका तनाव भी कम होता है। आपका चिंता, थकान, सिर दर्द यह सब भी कम होता है आपका। फिर वापस आ जाना है, फिर इसी तरह करना है आपको। इसी तरह से आपको करना है। तो इस आसन को आपको 10 बार तक करना है। अब हमारे तीसरे आसन का नाम है भुजंगा आसन। जिनको पीठ में चोट लगी हो तो उन्हें इस आसन को नहीं करना है। इस आसन करने के लिए आपको पहले अपने पेट के बल इस तरह से लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को छाती के बगल लाना है इस तरह से, इस तरह से। और आपका दोनों पैर इस तरह ढीला नहीं रहना चाहिए, अपने दोनों पैरों को आपको टाइट करना है इस तरह से। अब आपको अपने दोनों हाथों के बल पर अपने छाती को ऊपर को लाना है इस तरह से और आपका सिर भी पीछे को आना चाहिए इस तरह से।
इस तरह से आगे को नहीं हिलना चाहिए, इस तरह पीछे को आना चाहिए। और इसी पोजीशन में आपको लगभग 30 सेकंड तक रुकना है, या जितनी देर आप रुक सकें उतनी देर तक। फिर वापस आना है, फिर इसी तरह से आपको करना है, इसी तरह से। इससे आपका फेफड़ा मजबूत बनता है और आपका कमर का दर्द भी कम होता है, आपका कमर की मांसपेशियाँ भी मजबूत बनती है, इससे आपका मोटापा भी कम होता है इससे। वापस आना है। तो इस आसन को आपको 10 बार करना है। अब हमारे चौथे आसन का नाम है सर्वांगा आसन। जिनके गर्दन में चोट लगी हो, पीठ में चोट लगी हो, या हाई बीपी हो, या दस्त हो, तो इन्हें इस आसन को नहीं करना है। इसे करने के लिए आपको पहले सीधा पीठ के बल लेट जाना है इस तरह से। अब आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर को लाना है, सांस को अंदर की ओर भरना है और अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर लाना है इस तरह से, इस तरह से। अब आपको अपने दोनों हाथों की सहायता से अपने कमर को ऊपर की ओर उठाना है इस तरह से, इस तरह से कमर ऊपर उठाना है। अपने साथ अपने दोनों हाथों को कमर के इस तरह से पकड़ना है आपको, इस तरह से, और अपने कमर को सीधा करना है आपको इस तरह से। और इसी पोजीशन में आपको बने रहना है लगभग 30 सेकंड, या जितनी देर आप रुक सके उतनी देर तक इसी पोजीशन में बने रहना है आपको। वापस आना है, फिर इसी तरह करना है आपको, इस तरह से ऊपर करें, फिर कमर को पकड़ना है, अपने दोनों हाथों को कमर को पकड़ना है इस तरह से। इससे आपका पेट की समस्या कम होती है, आपके चेहरे पर रक्त बहाव तेज होता है, जिससे आपका झुर्रियाँ भी कम होती हैं। इससे आपका मन शांत रहता है, आपका तनाव कम होता है और आपका हृदय मजबूत बनता है इस आसन से, क्योंकि आपका पूरा रक्त बहाव नीचे की ओर होने लगता है। तो इसी पोजीशन बने रहना है, फिर वापस आना है। तो इस आसन को आपको 5 से 6 बार करना है आप दोस्तों। अब हमारे आखिरी और 5वें आसन का नाम है सूर्य नमस्कार। तो इसे करने के लिए आपको पहले इस तरह से सीधा खड़ा होना है। अब आपको सांस को अंदर की ओर लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है, इस तरह से ऊपर उठाना है। अब आपको सांस को छोड़ते हुए आगे आना है, पहले आपको थोड़ा पीछे आना है, उसके बाद सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है आपको इस तरह से। इस तरह से पहले सांस को अंदर लें, फिर दोनों हाथों को ऊपर करना है आपको, पीछे आना है, से आगे झुकना है आपको इस तरह से। अगर आप अपने हाथों को नीचे नहीं झुका पा रहे हैं तो जितना भी झुका पा रहे हैं उतना ही झुकाएं। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपका हाथ जमीन को छूने लगेगा इस तरह से। अब आपको अपने पहले पैर को पीछे को लाना है इस तरह से, इस तरह से, फिर नीचे झुकना है आपको। फिर आपको दूसरे पैर को भी पीछे लाना है इस तरह से। अब आपको पीछे को इस तरह से आना है इस तरह से। अब आपको आगे को आना है, अपनी छाती को नीचे को झुकाना है इस तरह से, इस तरह से ऊपर को लाना है इस तरह से। फिर आपको वापस आना है, फिर आपको पैर पर आगे लाना है, फिर वापस इस तरह करना है, फिर आपको ऐसे आ जाना है इस तरह से करना है। तो फिर इसी तरह करना है आपको दोबारा इस तरह से। सांस अंदर लेना है, पीछे आना है, सांस को बाहर छोड़ना है। अब आपको दूसरे पैर को पीछे को लाना है इस तरह से, नीचे झुकना है, फिर दूसरे पैर को भी पीछे लाना है, पीछे झुकना है। अब आपको आगे आना है और नीचे झुकना है, फिर आपको इस तरह से करना है, पैर को आगे लाना है,
दूसरे पैर को आगे लाना है, आपको ऊपर आना है, इस तरह से वापस आना है। इस आसन को आपको आराम से भी कर सकते हैं और तेजी के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से तेजी के साथ। तेजी के साथ कर सकते हैं। इस तरह से आपको करना है। तो इस आसन को आपको 15 से 20 बार करना है, या जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार। तो दोस्तों, अगर आप इन 5 आसनों को रोज़ाना करते हैं तब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपको कई सारी बीमारियां होने की संभावना कई गुना कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।